दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द होगी जारी। 100 नामों पर लग सकती है मोहर। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 195 नाम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होगी, जिसमें 100 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। अमेठी और वायनाड से दम भरेंगे राहुल गांधी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा खासतौर से गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी सीट पर अटकलों का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने का फैसला किया है। साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से लड़ेंगे। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम ने दिया बड़ा बयान। बोले, मुल्लाओं की बात ना सुने, मैंने मोदी से अच्छा इंसान नहीं देखा। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम 195 नामों की पहली सूची में एकमात्र मुसलमान हैं। इसके चलते ही वो खासी चर्चा में हैं। उनका कहना है कि स्थानीय मुल्लाओं की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से अच्छा इंसान नहीं देखा है। वो हिंदू हैं, लेकिन ये उनकी अयोग्यता नहीं है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान, रेल रोकने की भी बड़ी तैयारी। दरअसल फसलों के एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान पैदल, बस व ट्रेनों से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है। टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर सीमाओं व रेलवे और मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू है। दिल्ली में प्रदर्शन, रैली या सभा करने पर रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, पहली बार धांसू घोषणा पत्र ला रही कांग्रेस पार्टी, एमएसपी की गारंटी और जाति जनगणना को भी दी जा रही जगह। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए पहली बार कोई पार्टी रोजगार का अधिकार की पेशकश करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ड्राफ्ट घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादे के तहत रोजगार का अधिकार की पेशकश की है। इसके अलावा परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की भी पेशकश की गई है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का एक ड्राफ्ट घोषणा पत्र तैयार किया है। इस ड्राफ्ट घोषणा पत्र पर अब पार्टी की कार्य समिति में चर्चा की जाएगी, फिर उसमें सुझावों के अनुसार फेरबदल करके उसे जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार पर भड़का कलकत्ता हाई कोर्ट, कहा शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही बंगाल की पुलिस। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी माने जा रहे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया। मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खास बात यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे और शेख को सीबीआई के हवाले करने के लिए कहा था। अब उच्च न्यायालय ने बंगाल की पुलिस को लेकर तीखी टिप्पणी की है और कहा कि पुलिस शेख को बचाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली केस पर महिला आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी अपनी रिपोर्ट, कहा बंगाल में तुरंत लागू किया जाए राष्ट्रपति शासन। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी दफ्तर के अंदर महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटनाओं को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संदेश खाली को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में आयोग ने राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने, संदेश खाली पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मियों को बदलने, खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले तंत्र को मजबूत करने समेत कई सिफारिशें की हैं। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वाले उदयनिधि स्टालिन को हाई कोर्ट ने फिर से लगा दी कड़ी फटकार। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने डीएमके के मंत्रियों उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू और संसद सदस्य ए राजा के खिलाफ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर अधिकार वारंटों की रिट जारी करने से इनकार कर दिया। इस याचिका पर उनके पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। इन पर सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों को अधिक जिम्मेदारी के साथ में काम करना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर की बड़ी टिप्पणी। कहा, समाज में खतरा पैदा कर रहे आवारा कुत्ते, इंसानों को दी जानी चाहिए ज्यादा प्राथमिकता। दरअसल सड़कों पर खुला टहलने वाले आवारा कुत्तों को लेकर केरल हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की तुलना में इंसानों को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ये आवारा कुत्ते समाज में खतरा पैदा कर रहे हैं। जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने कहा कि वास्तविक कुत्ते प्रेमियों को प्रिंट और विजुअल मीडिया में लिखने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और कुत्तों की तुलना में इंसानों को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, संदेश खाली का तूफान पूरे बंगाल में दिखाएगा असर, सबका सिर शर्म से झुका दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों संदेश खाली को लेकर बवाल मचा है। टीएमसी के नेता रहे शाहजहां शेख और उसके गुंडों की ओर से हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। वो उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी जिले में संदेश खाली भी आता है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संदेश खाली में जो हुआ है उसका तूफान पूरे बंगाल में पहुंचेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे राज्य का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में संदेश खाली में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है और इससे हर किसी का सिर शर्म से झुक गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेज दी एडवाइजरी। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ टिप्पणियों से संबंधित मामले का जिक्र करते हुए भविष्य में सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और उनके जवाब समेत सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। टीएमसी का एक और बड़ा नेता बीजेपी में हो गया शामिल। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक तापस रॉय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक तापस रॉय को पार्टी में शामिल कराया। टीएमसी नेता तापस रॉय ने पार्टी नेतृत्व से नाखुशी व्यक्त करते हुए 5 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन के सीट फॉर्मूले पर बन गई बात। दरअसल लोकसभा चुनाव के रण में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों की तमाम गुणा भाग में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन ने भी उत्तर प्रदेश के बाद सीटों का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाले महाराष्ट्र को लेकर भी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लिया है। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 15 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना 23 लोकसभा सीटों पर चुनावी ताल ठोकेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका आधिकारिक ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन से सड़कों पर लग सकता है जाम। बड़ी दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर सुरक्षा, एंट्री से पहले पुलिस करेगी चेकिंग। दरअसल किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण मोटर चालकों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिसकर्मी टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि हमने तीनों बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि कोई सीमा या मार्ग को बंद नहीं किया है, लेकिन वाहनों की जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, जिसके घर में मोदी की फोटो आ गई उसको गरीबी लग गई। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय मध्य प्रदेश के धार पहुंच गई है। धार में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसके घर में भी मोदी की फोटो आ गई समझो उस घर को गरीबी लग गई। मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उठते ही आप टीवी चालू करो तो मोदी दिख जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को गरीबी लग गई। वो विकास और गरीबों की भलाई नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़कर आगे आएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने का काम करती है तो उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लालू यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बिहार में जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बेतिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जबरदस्त हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाते रहे और यहाँ एक ही परिवार फलता फूलता रहा। नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। दरअसल पीएम मोदी का इशारा बिहार के चर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम की ओर था। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में लालटेन के राज में सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता रवि किशन ने डीएम के नेताओं पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अभी इन्होंने भारत को टापू कहा, कल कुआं और पोखर भी कहेंगे। दरअसल बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने डीएम के नेता ए राजा के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। रवि किशन ने कहा कि अभी डीएम के नेताओं ने भारत को टापू कहा है, डीएम के हताश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी साउथ में भी सीटें जीतने जा रही है, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये भारत को कुआं और पोखर भी कहेंगे। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मिले पीएम मोदी, दर्द सुनकर हो गए भावुक। बोले इस बार देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीड़ित महिलाओं ने उनके साथ हुई घटनाओं के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को बताया। इन महिलाओं का दर्द सुनकर पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल पर टीएमसी नाम का ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। पीएम मोदी ने कहा कि इसीलिए आप सभी बहनों को एनडीए गठबंधन को हराना है और देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली केस पर जल्द सुनवाई के लिए पहुंची ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ इनकार। दरअसल संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ममता सरकार टॉप कोर्ट के पास में जल्द सुनवाई के लिए पहुंची थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे उल्टे पांव लौटा दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केस में तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रहार, तो पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दरअसल दिल्ली के तुगलक रोड थाने में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नई दिल्ली इलाके में पोस्टर लगाए हैं। इसे लेकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पोस्टरों में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई नेताओं के भी नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, ऊपर बहेगा पानी और नीचे दौड़ेगी ट्रेन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। आपको बता दें कि ये ट्रेन नदी के नीचे पानी में चलेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।